शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student,
well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Greeting. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा ग्रेड। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिनकोनिया के पास अपराधियों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 अपराधी हुए घायल। गश्ती के दौरान पुलिस के द्वारा रोके जाने के क्रम में अपराधियों ने की थी फायरिंग। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पशुपालन एई कर्मियों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। सरकार व जिला प्रशासन से की घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सदर विधायक के पिता का हुआ निधन, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कई राजनीतिक दलों के लोगों ने घर पहुंचकर जताई शोक संवेदना। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बेंगाबाद हाई स्कूल में विधायक की उपस्थिति में की बैठक। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने बैठक में लिया हिस्सा। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और कार्मेल स्कूल में किया गया बैगलेस का आयोजन। बच्चों को दिया गया चाक पर बर्तन बनाने का प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित नया पुलिस लाइन के समीप तिनकोनिया कोलीमारन के पास पुलिस और अपराधियों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से 2 आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिनकोनिया कोलीमारन स्थित नया पुलिस लाइन के पास अर्धरात्रि को अपराधियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक अपराधी और एक चालक शामिल है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बीती रात को डुमरी थाना पुलिस को कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को 4 पहिया वाहन से इलाके में भ्रमण करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डुमरी थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने उक्त वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में अपराधियों की गाड़ी मुफस्सिल थाना इलाके के तिनकोनिया कोलीमारन के पास पहुंची, जहां पहले से मौजूद मुफस्सिल थाना पुलिस ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक रुकने के बजाय तिनकोनिया मोड़ से कोलीमारन की ओर मुड़कर भागने लगा, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इस दौरान पुलिस को आता देख वाहन में मौजूद अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिससे वाहन चालक सहित एक अपराधी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। इस दौरान पुलिस उक्त वाहन को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
संघ ने शनिवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने घोटाले में लिप्त पदाधिकारी को गिरफ्तार करने, भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले एआई कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को शहरी क्षेत्र में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भंडारी डे स्थित जिला कार्यालय से रैली निकाली गई और शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक, अंबेडकर चौक, टावर चौक, कोर्ट परिसर रोड, रितलाल वर्मा चौक, मगधपुर चौक होते हुए पुनः टावर चौक पहुंची। इस दौरान रैली में शामिल कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने, भ्रष्टाचार, कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने आदि की मांग कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए कर्मचारी संघ के नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से 1500 रुपए मासिक मानदेय भुगतान हेतु आवंटन दिया गया था, लेकिन गिरिडीह जिला में भुगतान आज तक नहीं हुआ। दबाव बनाने पर मात्र 22 एआई कर्मी को कल संध्या 10 माह का मानदेय भुगतान किया गया। कहा कि वर्ष 2016 से प्रत्येक एआई कर्मी का किए हुए कार्यमद में 3 से 4 लाख का घोटाला हुआ है। उन्होंने मामले में उपायुक्त से विभागीय स्तर पर जांच करने की मांग करते हुए कहा कि 11 जुलाई को राज्यपाल को संलेख समर्पित करते हुए राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। मौके पर राजेश कुमार महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, चंदन कुमार, विमल कांत मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, अमित कुमार, मनोज प्रसाद शर्मा सहित कई एआई के कर्मचारी शामिल थे। देखिए, जिला पशुपालन विभाग गिरिडीह में एक लंबी अवधि से कार्यरत एआई कर्मचारी की शिकायत रही है कि 2016 से 1500 रुपया मासिक मानदेय भुगतान करना था, पीडी काल्पनिक का पैसा भुगतान करना था। भारत सरकार, राज्य सरकार बराबर पैसा देती रही है, लेकिन यहाँ पदाधिकारी ने पैसा लगता है निकाल लिया, इसलिए तमाम कर्मचारियों को भुगतान नहीं हुआ। बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जब भूख हड़ताल था तो मात्र 22 आदमी को 10 महीने का, किसी को 8 महीने का भेज दिया है 1500 रुपया महीना मानदेय, जबकि 80 आदमी है, 85 आदमी है, बाकी लोग के खाता में नहीं गया, क्योंकि वो समझते हैं कि जब दबाव की राजनीति करेगा तभी हम पैसा देंगे। सिद्धार्थ सिन्हा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और जिला पशुपालन पदाधिकारी और चंद्रशेखर प्रसाद, ये 3 आदमी मिलकर के जिले के एआई कर्मचारी का सारा राशि गबन कर गया है। ऐसी परिस्थिति में कल भूख हड़ताल था, आज भूख हड़ताल करके हम लोग प्रदर्शन कर जनता के बीच में आए कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो ऐसे भी हम लोगों ने कह दिया है कि 10 तारीख से 10 जुलाई से सभी लोग इस जिले में हड़ताल पर रहेंगे, तब तक जब तक कि पिछले बकाये समेत मानदेय नहीं मिल जाता है और पीडी काल्पनिक का पैसा नहीं मिल जाता है, रिचार्ज वाउचर का पैसा नहीं मिलता है, बीमा का पैसा नहीं मिलता है। सारे लोग 10 तारीख से इस जिले में पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि पशुपालन विभाग में दूसरा कोई कर्मचारी है ही नहीं, सारा काम एआई कर्मचारी ही करता है। और एआई कर्मचारी का भी जो पैसा मिलने वाला है वही लोग बेईमानी कर गया है, खा गया है, इसे निकालने में दिक्कत हो रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने स्क्रीनशॉट दिया था कि क्या सरकारी कर्मचारी का पैसा अपने पर्सनल मोबाइल से दिया जाता है, और जब दबाव बनाया लोगों ने कि हमारा पैसा क्या हो गया, तो वह पर्सनल अपना मोबाइल से पैसा भेजने का काम किया, वह स्क्रीनशॉट जिला प्रशासन को दिया। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्ट पदाधिकारी है कि वह सारा कर्मचारी और पदाधिकारी मिलकर खाया है, इसलिए उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन निकाले हैं। 10 तारीख से सभी हड़ताल पर चले जाएंगे और 11 तारीख को राज्य स्तरीय जो हमारा रैली है, गिरिडीह जिला के सभी एआई कर्मचारी राजभवन के सामने धरना देंगे, क्योंकि हमारी मांग है कि जब पशुपालन में इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं तो फिर जो रिक्त पद है उस पर एआई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होगी तो किसकी नियुक्ति होगी। इन मांगों को लेकर राजभवन के सामने भी हम लोग जा रहे हैं भूख हड़ताल करने के लिए। 11 तारीख को वहाँ भूख हड़ताल होगा, इसलिए आज इसी परिवेश में हम लोगों ने गिरिडीह जिला में जनता के सामने, प्रशासन के सामने प्रदर्शन किया कि भ्रष्ट पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर के गठजोड़
उसको तोड़ो और जांच करा करके जो पैसा एआई कर्मचारी का खाया गया है उसको वापस दिलाओ, यही हमारी मुख्य मांग है। पशुपालन विभाग का जो अधिकारी है इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उसका क्या इतिहास रहा जो इस तरह का वो मिली भगत? कारण साफ है कि अगर एक कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर अकेले खाता तो अभी तक उसको बर्खास्त कर देता, लेकिन करोड़ों रुपये का गोलमाल हुआ है तो वह तीनों दो पदाधिकारी जो चलंत पदाधिकारी है और ये डीएचओ तीनों मिलकर के खाया है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन और राज्य सरकार को देखना चाहिए कि इसके विरुद्ध किस प्रकार से कार्रवाई होती है। सदर विधायक के पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा की शनिवार की सुबह निधन हो गई। वे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। विधायक के पिता के निधन की खबर फैलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कई लोग मौके पर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के पिता शंभुनाथ विश्वकर्मा का निधन शनिवार को कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हो गया। स्वर्गीय शंभुनाथ विश्वकर्मा काफी वृद्ध हो गए थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही विधायक आवास पर परिजनों व शुभचिंतकों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, सीओ रवि भूषण प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, दिनेश यादव, सुरेश साव, विजय सिंह, आसर जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित शहर के कई उद्योगपतियों व राजनीतिक दल के लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दोपहर बाद सदर विधायक सहित अन्य परिजनों ने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर हरसिंह रायडे स्थित शमशान घाट पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ अग्नि संस्कार किया। इस दौरान विधायक के बड़े भाई संजय विश्वकर्मा ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शहनवाज अंसारी, शहीद अख्तर, देवराज, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, कांग्रेस नेता नरेश वर्मा, सुमित कुमार, संजीव सिन्हा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शनिवार को बैठक की। बैठक में गांधी विधायक सहित विधानसभा क्षेत्र के सभी उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बेंगाबाद +2 उच्च विद्यालय के सभागार में विधानसभा स्तरीय विद्यालय के प्राचार्य और क्लर्क के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी शामिल हुए। बैठक में गांडी, बेंगाबाद और मुफस्सिल के 12 पंचायतों में संचालित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और क्लर्क के अलावा राजेंद्र प्रसाद, कन्या अभियंता अरविंद कुमार, गोपाल कृष्ण सुमन, सुबीर किस्टोकोड़ा, आकाश गुप्ता सहित कई विभागीय कर्मी मौजूद थे। बैठक के दौरान मौके पर विधायक डॉक्टर अहमद ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की समस्याओं के निवारण के लिए मार्गदर्शन देना है और विकास कोष में जमा राशि को आवश्यकता के अनुसार खर्च करना। कहा कि विद्यालयों के शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ विद्यालय काफ़ी अच्छा है जहाँ बच्चे और शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में हैं, वहीं कुछ विद्यालयों में छात्रों की अपेक्षा
शिक्षकों की संख्या अधिक है। उन्होंने शिक्षा के प्रति लापरवाह शिक्षकों को अंतिम चेतावनी देते हुए शिक्षण कार्य में सुधार लाने की बात कही। वहीं बैठक में मौजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो ने कहा कि विकास फंड में जमा राशि खर्च नहीं हो पाती है। विकास के लिए कहां और कैसे खर्च करना है, इसके लिए उन्होंने उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को टिप्स दिया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही से होगा। सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो जवाब मिल रहा है शिक्षा व्यवस्था, हाँ शिक्षा व्यवस्था से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। अभी इसमें और काम करने की बहुत ज़रूरत है, समझ गए ना। और कुछ स्कूल का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, बहुत ही दिखने में खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस टीचर भी पर्याप्त मात्रा में हैं, बच्चे भी हैं, जो और अदर कमेटी के लोग हैं उनका भी इंटरेस्ट है कि स्कूल अच्छे ढंग से चले। लेकिन कुछ जगह हमने पाया है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब हमसे नाम नहीं पूछिए, मैं उन हाई स्कूल के टीचर जो प्रिंसिपल हैं और अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैं उनको लास्ट वार्निंग मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप जो गवर्नमेंट चाहती है उसके हिसाब से आप काम करें। अल्टीमेट आपको या स्कूल भवन या जो रंग पुतौड़ा हो रहा है उसका अल्टीमेट उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे निकले। यही तो है ना सर। हम अच्छा बिल्डिंग बना दें और पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, बच्चे फेल कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में टीचर है किसी में नहीं है, कहीं कहीं बच्चे कम हैं टीचर की संख्या ज़्यादा है, कहीं पढ़ने वाले ज़्यादा हैं टीचर कम है। तो मैंने डीओ साहब से रिक्वेस्ट किया है मैडम से कि आप इसको वो कीजिए, हिसाब से बैलेंस कीजिए। अगर बच्चे कम कहीं पढ़ने वाले हैं टीचर की ज़्यादा है तो आप दूसरी जगह डिपोटेशन कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, जो भी करना। व्यवस्था यूनिफॉर्म होनी चाहिए एक। और अगर कहीं कहीं जर्जर हालत है उसको कैसे होगा, क्या रिपेयरिंग होगा, तो बहुत सारे रास्ते हैं कि स्कूल के भवन को, स्कूल की चीज़ों को, कहीं कहीं क्या है कि गेट नहीं है स्कूल में तो जानवर चले आते हैं, लोग गांव के लोग अपना जानवर स्कूल का हादे में भेज दिया, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। देखिए इसमें हमको जनता से भी अपील करेंगे आपके माध्यम से कि ये स्कूल आपका है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने इस स्कूल भवन को बनाने के लिए डोनेट किया ज़मीन, कोई सरकार ने खरीदा नहीं, आपने खुद ऑफर डोनेट किया और उसमें ये काम चल रहा है, बना है, आपके बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा आप भी रुचि रखिए, थोड़ा आप भी मदद कीजिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमसे कहिए, डीओ से कहिए, डीएससी से कहिए कि स्कूल में ये प्रॉब्लम है। अभी एक जगह का खबर मिला कि हाई स्कूल तो हो गया है लेकिन उस एरिया के बच्चे प्लान करके दूसरे हाई स्कूल में जा रहे हैं, क्या कारण है? आज हमारे जो गांडे और बेंगाबाद स्पेशली जो गांडे विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय थे उसमें उसके जो प्रभारी थे उनकी बैठक हम लोगों ने कराई, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि विद्यालय में जो विकास फंड में जो राशि संचित रहती है, जो राशि बच्चों से ही प्राप्त होती है, वो विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप खर्च नहीं हो पाती है और प्रत्येक विद्यालय में लाख से ऊपर तक, कहीं कहीं 8 लाख 10 लाख तक की राशि संचित है। तो इन संचित राशि को किस तरह विद्यालयों में खर्च किया जा सके, एक प्लानिंग किया गया विधायक महोदय की अध्यक्षता में बैठक करा करके, और एक कुछ टिप्स भी दिया गया कि ये चीज़ें आप लोग विद्यालयों में करेंगे तो आपका विद्यालय गुणवत्ता शिक्षा के लिए भी तैयार रहेगा, साथ साथ विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सही हो जाए। तो बेसिकली शिक्षकों को ये जानकारी दी गई कि कैसे विद्यालय में खर्च करना है। अब ये लोग इसके बाद अपने अपने विद्यालयों में जो विद्यालय की प्रबंध समिति है विधिवत उसकी बैठक करेंगे, उसमें प्रस्ताव लेंगे और पारित करा करके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ICSE बोर्ड के निर्देश पर शनिवार को कार्मल स्कूल में बैगलेस का आयोजन किया गया। बैगलेस का मतलब है उस दिन बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं आएंगे और उन्हें किसी भी विषय पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ICSE बोर्ड के निर्देश पर शनिवार को कार्मल स्कूल में बैगलेस का आयोजन किया गया। बैगलेस का मतलब है कि उस दिन बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं आएंगे और उन्हें किसी भी विषय पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बार वर्ग 7 के बच्चों को कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन और खिलौने का प्रशिक्षण दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने 4 कुम्हार को स्कूल में बुलाकर क्लास 7 के बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों ने भी सीखने के साथ साथ खुद भी मिट्टी के कई सामान बनाए। इको क्लब इंचार्ज सर दिवाकर ने बताया कि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी पूरे उमंग के साथ भाग लिया। वहीं प्रिंसिपल सिस्टर सेसिल्डा ने सफल कार्यक्रम के लिए बच्चों और शिक्षकों को बधाई दी। चलो हाथ को पानी में दिया, पानी में बहुत चलो आ जाओ, चलो संख्या 2247 और 2016 को अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए कुछ लोगों ने जमीन कारोबारी दिलीप गोयनका पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हालांकि दिलीप गोयनका ने उक्त जमीन को अपना बताते हुए कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।
भू राजस्व सचिव को पत्र लिखकर गिरिडीह के कई दावेदारों ने शहर के जमीन कारोबारी दिलीप गोइंका से अपने पूर्वजों के पुश्तैनी जमीन को मुक्त कराते हुए बचाने की गुहार लगाई है। शनिवार को भी कई लोग आरोप लगाने वाले के प्लॉट पर बाउंड्री वॉल खड़ा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आजाद अनवर और रुस्तम अंसारी ने इन्हें भगा दिया। इसके बाद दोनों दावेदारों ने विवादित प्लॉट पर भूमाफियाओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान आजाद ने दिलीप गोइंका पर अपने गुर्गों के साथ सदर अंचल के कोलडीहा मौजा के खाता संख्या 312 के प्लॉट संख्या 2247 और 2016 को जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है। कहा कि उनके पत्र के आधार पर भू राजस्व सचिव के निर्देश पर हजारीबाग आयुक्त ने डीसी को पत्र लिखकर मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके दिलीप गोइंका की लोग आकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जमीन कारोबारी दिलीप गोइंका ने मोबाइल पर बताया कि 2 साल पूर्व से ही सीओ कोर्ट लगाकर जमीन का दाखिल खारिज किया जा चुका है। कहा कि उक्त लोगों के द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी नहीं देने के कारण ही आजाद अनवर और रुस्तम अंसारी सहित अन्य लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। हम लोग पहले यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट मैच भी खेलते थे, सारे लड़के लोग, बहुत सारे लड़के लोग खेलते थे। उसके बाद दिनेश यादव आए, कुछ लोग मिल के आए, यहाँ पर हम लोग को मारपीट किया और बोले कि हाँ तुम लोग मत खेलो, अपने संसद प्रतिनिधि के दम पर ये सारा काम करवा रहे हैं। जबकि हम लोग चिट्ठी उट्ठी सारे लोग दिए हैं। हम लोग इतना डेट भी हुआ, डेट भी देख सकते हैं किस डेट में हुआ। इतना लेट हो जाने के बाद जब हम लोग फ़ोन किए, थाना में बात किए, सीओ साहब से भी बात किए, सीओ साहब भी इनकार कर गए हम लोग के। बोले ठीक है आप चिट्ठी भिजवाइए तो हम लोग अनुवाद करेंगे। उसके बाद ये सारे मामले हम लोग अभी तक बोले हैं और जितने भी सारा काम हुए हैं, जितना भी लोग जो है हमारे थाना हो, सीओ साहब हो, चाहे और जितने भी हों, प्रेम यादव हो, दिनेश यादव हो, जो भी लोग हो, सब लोग हम लोग को धमकाया चमकाया, मारपीट भी किया। बोला तुम लोग यहाँ मत खेलो, तुम लोग यहाँ मत खेल कूद करो। हम लोग मेरे बाप दादा लोग यहाँ पहले खेला, अब हम लोग खेल रहे हैं और जहाँ तक कि खेल कूद करते हैं और कोई जगह हम लोग के पास अब नहीं बचा। जमीन एक्चुअल में किसका है? सरकारी जमीन है ये। इसमें कुछ मेरा भी जमीन ये जमीन सरकारी जमीन है। अच्छा, सरकारी जमीन में आप सेटअप बैठाइए, चेक करवाइए, कुछ भी करवाइए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हमेशा कोई भी बहाना से धमका चमका के बोलता केस कर दिया है कि खेल मैदान था, ये खेल मैदान था, इसको इन लोग कब्जा कर रहे हैं। लोग कब्जा किया, बाउंड्री का आप लोग देख चुके हैं यहाँ से जितने कितना जमीन है जो कब्जा कर रहा है? टोटल करीब 18-16 एकड़ जमीन, 7-8 एकड़ जमीन। और जब भी हम बोलने जाते हैं तो हमको मार करके धमकी देता है कि उठवा देंगे, तुमको मरवा देंगे। समझे, हम गरीब आदमी भैया, हम कहाँ जहाँ भी जाते हैं तो खरीब पैसा का जोड़ है, गरीब आदमी, हम पैसा लगा नहीं सकते उतना। इसके कारण हम लोग को धमकी चमके हमेशा देते रहे। जब कौन धमकाता जमीन पर जी, कौन धमकाता है? प्रेम यादव का आदमी लोग। जमीन क्या है? घर में जरूरत खास है? घर में जरूरत जमीन कुछ है और कुछ मतलब सरकारी जमीन है और कोई रहती जमीन भी है। ये तीनों जमीन है। तो इस पर मैंने प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रहा? प्रशासन सब उसी का मिला हुआ, हम लोग पर केस कर दिया और उल्टा हम लोग पर केस भी कर दिया, 2 बार केस। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग को चाहिए जो हम लोग, मेरा जमीन जो घुसा हुआ हमरा मिल जाए, और जो लड़का लोग का जमीन जो थोड़ा ग्राउंड के लिए छोड़ा गया था रखने के, खेल मैदान के लिए, उस सब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सबको ध्यान दे जरा। और तो जमीन कहीं बचा भी नहीं है। मैट्रिक पास छात्राओं का इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं होने और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह से योगी डार्ट जब्त किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा आंदोलन की तैयारी को लेकर आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की एक बैठक शनिवार को संचित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। मैट्रिक पास छात्राओं का इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं होने और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह से योगी डार्ट जब्त किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा आंदोलन की तैयारी को लेकर आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की एक बैठक शनिवार को संचित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मैट्रिक पास छात्राओं का सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज में इंटर में नामांकन लेने और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह में यथावत अपने स्थान में बनाए रखने को लेकर उपायुक्त और मुख्यमंत्री को छात्राओं एवं नागरिकों का संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।
साथ ही आगामी 15 जुलाई को समीक्षा बैठक कर आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक में समिति के संरक्षक अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अन्ना मुर्मू, सचिव जोगेश्वर ठाकुर, कैरियर कैंपस के निदेशक राजेश सिन्हा, सफलता एकेडमी के मोहम्मद हसन, सनातन तिवारी सहित कई सदस्य उपस्थित। सीट घटाने का साजिश नहीं चलेगा, सीट घटाने का साजिश नहीं चलेगा। सरजसी पास करना, स्कूल में लड़कियों का नामांकन लेना होगा। आगे महिला कॉलेज को योग्यता ले जाने का साजिश नहीं चलेगा। महिला कॉलेज को योग्यता ले जाने का साजिश बंद करो। महिला कॉलेज को योग्यता ले जाने का साजिश बंद करो। हम लोग चाहते हैं कि आर के महिला कॉलेज इसी जगह पे रहे, क्योंकि योगी डांग ऐसा जगह पे है क्योंकि वहाँ CCL है, वहाँ का ज़मीन कभी भी धंस सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे न रहे। वहाँ का जो ज़मीन है उसके अंदर जो कोयला था उसको निकाल दिया गया। वहाँ हम लोग के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं है। हम लोग बहुत दूर से पढ़ने के लिए भी आते हैं। हम लोग का गार्जियन यह चाहते हैं कि हम लोग इसी जगह पे पढ़ें, क्योंकि अगर वहाँ चला जाएगा तो हम लोग का गार्जियन भी नहीं चाहेगा कि हम लोग उतना दूर जाके पढ़ें। हम लोग यहाँ जब आते हैं तो हम लोग को पैसा लगता है, तो अगर हम उतना दूर जाएंगे तो क्या हम लोग का पैसा नहीं लगेगा? इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि इसी जगह पे रहे। हम लोग का जिस समय एग्ज़ाम रहता है उस समय कभी तो बारिश हो जाती है, कभी ऑटो नहीं मिलता है। जब यहाँ शहर जगह इलाका में जब नहीं मिल रहा है तो हम लोग को वहाँ पे क्या मिलेगा? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग इसी जगह में रहें। यहाँ पे कोर्ट कचहरी का काम भी होता है, कुछ भी काम होता है तो हम लोग दौड़ के आते हैं। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ से हटा के दूसरे जगह कर दिया जाए योगी डांग, तो क्या हम लोग जा पाएंगे? कोई भी बच्ची है, कोई भी गार्जियन उतना दूर नहीं जा पाएगा। आगे जब तक नहीं मानेगा तब तक हम लोग अपना ये रखेंगे, सबके सामने अपना बात रखेंगे, ताकि कुछ तो होगा। हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे रहे, क्योंकि हम लोग उतना दूर जा ही नहीं सकेंगे तो क्या करेंगे पढ़ के। आर के महिला कॉलेज एवं सिविल कोस्ट आस्थान विरोधी समिति गिरिडीह, ये जो हम लोग का आज धरना प्रदर्शन यहाँ झंडा मैदान में कर रहे हैं कॉलेज की छात्राओं के लिए, ये मांग लेकर के हम लोग 3 मांग लेकर के यहाँ आज बैठे हुए हैं। जहाँ एडमिशन सही से नहीं ले रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किन के लिए होगा? गरीब आदिवासी को लिए हो रहा है। और यहाँ गरीब आदिवासी जो बीच में हॉस्टल में रह रहे हैं, सब चीज़ सामने, ट्यूशन सब चीज़ सामने हो रही है। अच्छा से घर में भी काम करके अपना समय बिता रहे हैं, और सही से बच्चे सबको जो भी लेन देन का अपना बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए खर्च जुगाड़ लगाते हैं गार्जियन, उस जुगाड़ में आप ये जो रोक लगा रहे हैं, इससे बच्चे के लिए रोक नहीं, पूरा गिरिडीह पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए आप बहुत बड़ा ये घटना, आप बहुत बड़ा दुख दे रहे हैं। इसलिए ये लेकर के हम लोग बैठे हैं, जब तक ये हम लोग का मांग नहीं पूरा करें तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। इससे बेहतर हम लोग पूरा जिला का यहाँ धरना लगाएंगे। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शनिवार को होली क्रॉस स्कूल में एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल जस्ट फॉर जीरो वेस्ट के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा शनिवार को होली क्रॉस स्कूल में एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल जस्ट फॉर जीरो वेस्ट के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर व इनरविल फेयर के साथ की गई। मौके पर क्लब की फाउंडर पेडिशी पूनम सहाय ने बच्चों को सीड्स बॉल बनाने की जानकारी दी, साथ ही बच्चों को रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस के बारे में बताया। मौके पर प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, ISO स्मृति आनंद, एडवोकेट सुनीता शर्मा, एडवोकेट परमिला मेहरा, सुनीता बर्नवाल, दीप्ति सिन्हा सहित कई मेंबर्स उपस्थित थी। papaya seeds. After eating my fruits, I will dry these seeds and put it in a container. And today I will press it like this. By my press, you put the one seed. Now I am going to use jamun seed. Put it inside and make it
हवा नहीं लगे। We can use these seed balls till 15 days. After that, it will not germinate. Black soil, in which I have mixed, do you know neem? Dried neem leaves powder. I have mixed in this soil. That's why it becomes black. That you came here and explained us very well how to protect the environment and how to recycle. विश्वासटी और उसके आसपास के इलाके के ग्रामीण जहरीली गैस से परेशान हैं। शनिवार को स्थानीय लोगों ने संचालित टायर फैक्ट्री को बंद कराने की मांग करते हुए मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सदर प्रखंड अंतर्गत विश्वासडीह में संचालित टायर फैक्ट्री श्री जैन एंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर शनिवार को कई ग्रामीणों ने गोलबंद होकर बाइक रैली निकाली। बाइक रैली पंचायत के 4-5 गांवों का दौरा कर फैक्ट्री को बंद कराने के लिए ग्रामीणों को आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण कुमार साव, पंचायत समिति सदस्य दिलीप साव, उप मुखिया सुनील साव सहित अन्य लोगों ने बताया कि विश्वासडीह में गंगाधर साव की जमीन पर अरिहंत जैन और महेश जैन द्वारा पार्टनरशिप पर टायर फैक्ट्री खोली गई थी। इस फैक्ट्री में पुराने टायर को जलाया जाता है, जिसके बाद केमिकल डालकर एक तेल निकाली जाती है। टायर जलाते समय जो जहरीला धुआं और दुर्गंध निकलता है, उससे 4 से 5 गांव के लगभग 10,000 आबादी प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय टिकोडी के छात्र छात्राओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी में एक श्री जैन इंटरप्राइजेज विश्वासडीह के नाम से एक टायर फैक्ट्री खोला गया है, जिसमें को टायर को जला के गला के उसका तेल निचोड़ के निकाला जाता है, जिससे आज 2 साल पहले स्थापना जब हुई थी, उसी समय हम लोग विरोध किए थे। तो उस समय एक छोटी सी प्लांट हुआ करती थी। अभी के वर्तमान दौर में क्या हुआ है कि 4 प्लांट लगा दिया गया है, जिससे काफी मात्रा में धुआं उत्पन्न हो रहा है और इससे आसपास के जितने भी इस क्षेत्र में 4-5 पंचायत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विश्वासडीह, बुढ़ियाडीह, टिकोडी, पूर्णा नगर, ये सारे क्षेत्र में कम से कम 8-10 हजार की आबादी जो इसी क्षेत्र में दायरे में रहते हैं, उसका हवा दूर दूर तक जाता है, वो बात नहीं करें हम। टिकोडी में अकेले 2000 की आबादी है और यहाँ से मात्र 300-500 फीट की दूरी में वो प्लांट लगा हुआ स्थापित है। और क्या है कि अगर पूरब हवा चलता है तो पूरब उधर आता है, मतलब दिशाएं जैसे जैसे बदलती है, चारों ओर से लोग प्रभावित हो रहे हैं। कि गांगो सा यहाँ 2-2.5 साल के नज़दीक में, जो 2.5 साल लगभग में जो से प्लांट चला रहे हैं, तो टायर प्लांट किए तो इतना आदमी लोग इन्वॉल्व नहीं था। जब इतना दुर्गंध गैस मारने लगा, जिससे गांव ग्रामीण लोग जो से मैंने खाना खा रहा था उसमें उल्टी हो रहा है, मैंने हर किस्म की बीमारी हो रहा है, तो इससे मैंने हमने आवाज़ उठाई कि इस तरह की बीमारी आने वाले दिन में बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग तो अपना जिंदगी लाइफ तो जा रहा है, बल्कि बाल बच्चा का लाइफ क्यों जाएगा। इस तरह से हम लोग एकत्रित होकर अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि इस टायर प्लांट के खिलाफ। ये टायर से जो दुर्गंध निकलती है वो जानलेवा है। वो जो गैस निकलता है उसका, जब जिस तरह से हवा चलती है, वो चारों बगल के मैंने उसमें धुआं जाता है और लगता है ऐसे उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, पेट दर्द या माथा दर्द, ये कॉमन चीज हो गया। गैस का समस्या आजकल एकदम ऐसा हो गया गांव में, लग रहा है कि मेरा दवाई के ऊपर भी नहीं करता है। और ये जो टायर प्लांट है, ये कोई जैन है, जैन इंटरप्राइजेज है। चूंकि हम एग्जैक्ट नाम नहीं बता पा रहे, चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, ये जांच के विषय का स्थिति है। और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ इस पर वह संज्ञान ले और ये टायर प्लांट को बंद करे। हम लोग का विश्वासडीह गांव है, उससे मैंने टायर फैक्ट्री जो है उसे बहुत प्रकार के गंदगी मारता है और जहरीली गैस छोड़ता है। उसके कारण हम लोग बच्चा को दिक्कत हो रहा है, किसी का उल्टी, किसी का मैंने पेट दर्द, किसी का सिर दर्द अक्सर होते रहता है और दिन भर जहरीली गैस निकलता है, सांस लेने में दिक्कत है। इससे परेशानी लोगों का हो रहा है और जनता का भी हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, छोटा छोटा खान पान, रहन सहन, पढ़ने लिखने में बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है और दिन भर जहरीली गैस निकलता है। माथा दर्द शुरू हो जाता है टायर फैक्ट्री के कारण। बहुत
उल्टी टाइप का लगता है। हम लोग ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा पढ़ाई भी नहीं होता है। यही कारण बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, पेट दर्द करने लगता है, उल्टी आने लगता है, उसके बाद सुबह को उठते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगने लगता है। उसके कारण अब बहुत कोई स्कूल नहीं आने लगते हैं, सुबह उठते हैं फिर वही होने लगता है। क्या कारण है? 400 बच्चे स्कूल आना छोड़ दिए हैं। इधर टायर फैक्ट्री संचालक गंगाधर साव ने कहा कि उक्त फैक्ट्री पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।